दरभंगा पहुंचे सीपीएम बिहार प्रभारी ने एसआईआर पर दिया बड़ा बयान। केवटी प्रखंड मुख्यालय पर आज अनिश्चितकालीन धरना के तीसरे दिन केवटी पंचायत के मुखिया की हालात बिगड़ी। कुलपति के नेतृत्व में विश्वविद्यालय पदाधिकारी और छात्र प्रतिनिधि के बीच वार्ता के उपरांत बनी सहमति, तीसरे दिन आमरण अनशन हुआ स्थगित। नवोदय विद्यालय पचाड़ी के छात्र जतिन गौतम के मौत के मामले को लेकर निकाली गई कैंडल मार्च। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में मरीजों के सम्मान सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। उत्तरी बिहार उद्यान समिति की तरफ से पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही नेक कार्य किया गया। 8 बिहार बटालियन एनसीसी द्वारा हर घर तिरंगा रैली का आयोजन। नवोदय विद्यालय पचाड़ी के छात्र जतिन गौतम की मौत को लेकर केवटी प्रखंड मुख्यालय पर तीसरे दिन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी। सर्किट हाउस परिसर में प्रेस को संबोधित करते हुए सीपीआईएम पोलित ब्यूरो सदस्य बिहार प्रभारी और देश के ऐतिहासिक किसान आंदोलन के चर्चित नेता अशोक ढावले ने कहा कि विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने वाला है। एसआईआर के नाम पर बिहार के लाखों मतदाताओं के अधिकार छीनने की साजिश हो रही है। बोगस मतदाता बनाकर चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ 8 अगस्त को पूरे देश में सीपीआईएम की ओर से विरोध कार्रवाई आयोजित की गई है। अरे बिल्कुल सड़कों पे लड़ी। अभी मैंने कहा 8 अगस्त को आप देखो, आप जरा हमारे साथी को जरा भेज दो, जरा फोटो बिटो अवधेश जी, है ना। हजारों लोग 8 अगस्त को रास्ते पे आए। अभी नहीं, एक नहीं, लगातार आंदोलन जारी है। अलग अलग जमीन के सवाल पर जारी है। हमारे शहीद हो रहे, आज भी कंटिन्यूस आंदोलन इसके बारे में हो रहा है। अभी बहुत बड़ा महागठबंधन का पूरा दौरा पूरे बिहार में लिया जाएगा, जिसके अंदर तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, वामपंथी पार्टियों के नेता, ये सब लोग उसके अंदर शरीक होंगे और लगातार आंदोलन इसके बारे में जारी है ऑलरेडी, और ज़्यादा तेजी के साथ वो आगे लेके जाएंगे। नवोदय विद्यालय पचाड़ी के छात्र जतिन गौतम मौत मामले में केवटी प्रखंड मुख्यालय पर आज अनिश्चितकालीन धरना के तीसरे दिन केवटी पंचायत के मुखिया की हालत बिगड़ गई है। जतिन गौतम मौत मामले में घटना के 1 महीना बाद भी न्याय नहीं मिलने के विरोध में केवटी प्रखंड मुख्यालय पर आज तीसरे दिन भी धरना स्थल पर मृतक की मां, केवटी पंचायत की मुखिया एवं भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष रूबी कुमार की हालत बिगड़ी। मौके पर केवटी प्रखंड विकास पदाधिकारी रुखसार एवं सीएससी केवटी रनवे के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निर्मल कुमार लाल अपने टीम के साथ धरना स्थल पर पहुंचकर इलाज जारी रखा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पैट 23 में व्याप्त त्रुटि और जीआरएफ दिसंबर 23 के अभ्यर्थियों को पैट 23 में शामिल करने एवं विश्वविद्यालय के अधिकारियों के मनमानी पर रोक लगाने की मांगों को लेकर 11 अगस्त से जीआरएफ दिसंबर 23 के अभ्यर्थियों के द्वारा आयशा, आरवाईए और एआईएसएफ के समर्थन से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन चल रहा था। उक्त मांगों पर कुलपति के नेतृत्व में विश्वविद्यालय पदाधिकारी और छात्र प्रतिनिधि के बीच कल देर रात्रि सकारात्मक वार्ता हुई है और पैट 23 में व्याप्त त्रुटि सुधार कर पैट 2024 सितंबर के प्रथम सप्ताह में अधिसूचना जारी कर नवंबर में परीक्षा आयोजित कर जीआरएफ दिसंबर 23 के अभ्यर्थियों को शामिल कर दिए जाने की लिखित सहमति बनी है। वहीं पदाधिकारियों के मनमानी के संबंध में छात्र हित में उचित कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया गया। पीछे गतिरोध था, उस गतिरोध के जो हम लोग को 2 दिन से आमरण अनशन चल रहा था, उस आमरण अनशन के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति, पटवारी कुलपति, प्रोक्टर, सीसीडीसी और जो कंट्रोलर सभी लोग बैठ करके छात्र हित में जो निर्णय लेकर के एक समझौता बनी है। हम उम्मीद करते हैं कि वो समझौता जो हुआ है उस समय पैट 2024 का निष्पादन हो, समय पर परीक्षा परिणाम आ जाए और छात्रों के साथ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं। हम लोग जैसे ही हम लोग को मालूम हुआ कि आज यहाँ 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए विद्यार्थी हमारे समाज के बच्चे हैं, तो हम लोगों ने इनका समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचा
और जब समर्थन देने के लिए पहुंचा तो यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा मतलब एक कॉम्प्रोमाइज जो तालमेल होता है आपस में उसके लिए उनका प्रशासन के लोग यहाँ पहुंचे। लेकिन हम कह रहे हैं कि आखिर में इस विद्यार्थी को अनशन पे बैठना क्यों पड़ रहा है, हमेशा जो है यूनिवर्सिटी गड़बड़ी क्यों करते हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर इस बच्चे का क्या दोष रहता है, क्या गुनाह रहता है जो इस बच्चे को हमेशा केवटी प्रखंड मुख्यालय से केवटी पुस्तकालय तक कैंडल मार्च निकाला गया। मालूम हो कि जवाहर नवोदय विद्यालय पचाड़ी में विगत 8 जुलाई को जतिन गौतम की मौत के मामले को लेकर केवटी प्रखंड मुख्यालय पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना एवं आमरण अनशन शुरू किया गया। नवोदय विद्यालय पचाड़ी दरभंगा में जतिन गौतम की संदिग्ध मृत्यु को 1 माह बीत जाने के बाद भी किसी के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। अनिश्चितकालीन धरना के बाद जतिन गौतम की हत्या मामले में न्याय नहीं मिलने पर प्रशासन और नवोदय विद्यालय समिति के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा में बुधवार को गंभीर बीमारी से जंग जीत चुके मरीजों के जज्बे को सलाम करते हुए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान ऐसे मरीजों को भी सम्मानित किया गया जो पहले से बेहद गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल पहुंचे थे और वहां के डॉक्टरों ने उनकी जान बचा ली है। इस मौके पर हॉस्पिटल के न्यूरो, कार्डियो समेत विभिन्न विभागों के डॉक्टर मौजूद रहे, जिन्होंने मरीजों का फॉलोअप चेकअप किया और उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए जागरूक किया। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ और यहाँ 1 साल पहले मैंने आया, बहुत सुधार हुआ, इसलिए मैं दयानंद सर से इलाज करवाता हूँ। नेपाल में सब डॉक्टर बोल दिया था अब नहीं ये बचेगा, ये 30% हार्ट था मुझे, अभी 43 आ गया। मैं बहुत ठीक हूँ, धन्यवाद। सर, आज का प्रोग्राम जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो लोग हमारे पास पिछले कुछ दिनों में कुछ 6-7 महीने, 8 महीने, 1 साल के अंदर जितने भी लोग हमारे पास ऐसी स्थिति में पहुँचे जिनका बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, बट वो हमारे ऊपर विश्वास जताए और हमारे हॉस्पिटल में आए। हमारे डॉक्टरों के अथक प्रयास, हमारे नर्सेस के प्रयास से उनका जीवन बच गया। आज वो हमारे बीच उपस्थित हैं, अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जितने भी लोग हम पे विश्वास जताया और हमने उनका सही से इलाज किया, उनको बुला करके सम्मानित करें। तो वो आज एक सम्मान समारोह था उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने हम पे विश्वास जताया। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इन लोगों से यही आग्रह करेंगे कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो, आप पारस आएँ। उत्तरी बिहार उद्यान समिति के द्वारा डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर में छात्राओं को उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े तथ्यों को उजागर किया एवं उसके निदान के लिए पहल किया गया। वहीं उत्तरी बिहार उद्यान समिति की तरफ से पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही बड़ा नेक कार्य भी किया गया। उत्तरी बिहार उद्यान समिति दरभंगा हमेशा पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से जुड़े हुए कार्य को बढ़ावा देती है। इसी कड़ी में डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्रों को जागरूक किया गया और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन विद्यालय को दिया गया। We are very thankful to North Bihar Horticulture Society that in one go request, this society has helped the girls of our school by donating sanitary pad vending machine. This was an urgent need for our girls since they have to take proper care of their health and hygiene. So I'm really very, very thankful to all the active members of this society for helping our children by providing this vending machine, sanitary pad vending machine. Today in this program, around 300 girls
they were present here. They have seen the demonstration of this vending machine, that how it is to be used, and I'm very sure that in future they will make good use of it and will teach others also. एट बिहार बटालियन एनसीसी द्वारा आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली का नेतृत्व सूबेदार मेजर मदन तमांग ने किया। इस अवसर पर लगभग 150 से अधिक एनसीसी कैडेट्स के साथ अन्य पीआई स्टाफ, विपिन राय तथा अन्य सिविल स्टाफ भी उत्साहपूर्वक शामिल हुए हैं। आज हम 8 बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा से मेजर मदन तमांग, तो हम आज 8 बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा द्वारा हर घर तिरंगा का एक यात्रा निकाला गया। इसमें मैं गौरव से कह सकता हूँ, हर घर तिरंगा हमारी शान है, हमारे एकता और अनुशासन की पहचान है। मैं सभी भारतवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आइए मिलकर इस तिरंगा का हर घर और हर छत पर लहराएंगे और दुनिया को बताएंगे हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान मजबूत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूबेदार मेजर मदन तमांग, 8 बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा। जवाहर नवोदय विद्यालय पचाड़ी में विगत 8 जुलाई को जतीन गौतम के मौत के मामले को लेकर केवटी प्रखंड मुख्यालय पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। नवोदय विद्यालय पचाड़ी दरभंगा में जतीन गौतम की संदिग्ध मृत्यु को 1 माह बीत जाने के बाद भी किसी के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। अनिश्चितकालीन धरना के बाद जतीन गौतम की हत्या मामले में न्याय नहीं मिलने पर प्रशासन और नवोदय विद्यालय समिति के खिलाफ भूख हड़ताल एवं पुतला दहन किया जाएगा। धरनार्थियों का कहना है कि एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र सीबीआई जांच हो ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट